हेलो एवरीवन। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक पॉइंट O है, यहाँ से कुछ रेज जा रही हैं OA, OB, OC, OD और OE। इसके साथ साथ इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे एंगल BOD दिया हुआ है 40 डिग्री और ये दिया हुआ है कि एंगल AOC दिस वन और एंगल BOE इनका सम 70 डिग्री है। आपसे ये पूछा गया है एक तो कि ये जो एंगल BOE है ये क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एंगल X मान लेता हूं, ठीक है, ये हमें निकालना है। और एक एंगल निकालना है रिफ्लेक्स COE। तो देखो COE तो ये है, रिफ्लेक्स COE होता है ये वाला एंगल, ये वाला है ना। तो COE जितना है उसको 360 में से माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स आ जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस एंगल COE होता है। तो पहले अपन यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये प्लस ये 70 डिग्री दे रखा है, ये x माना मैंने तो ये 70 माइनस x हो गया। इतना तो समझ में आ गया क्योंकि दोनों का सम 70 होना चाहिए। अगर इसको x माना है, इसको x इसलिए मान लिया क्योंकि ये निकालना है अपने को। इसको हमने 70 माइनस x मान लिया क्योंकि दोनों का सम 70 होना चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन का यूज हमने कर लिया। अब ये वाला 40 डिग्री दे रखा है, ये x दे रखा है, ये 70 माइनस x दे रखा है। आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दो का मिलाकर तो 70 है, यानी कि 70 माइनस x प्लस x, ये दोनों का मिलाकर तो 70 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी बीच वाला निकाल लो, प्लस एंगल COE है ना, AOC, BOE और COE सब मिलाकर 180 डिग्री बनेंगे क्योंकि ये एक लाइन की तरफ के एंगल हैं और ये लीनियर एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये सब मिलाकर 180 डिग्री हो गए। तो ये दोनों तो 70 है ही सही, तो एंगल COE की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, क्योंकि ये जो 70 है ये वो दूसरी साइड जाएगा ना। तो 180 माइनस 70 की वैल्यू कितनी हो गई 110 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है जो मैं निकालना नहीं था वैसे, बाकी 110 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब एंगल COE निकल गया, अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो कैसे निकाला जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो 250 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल COE 110 डिग्री निकला। तो इसका रिफ्लेक्स निकालने का तरीका है कि इसको 360 में से माइनस कर दीजिए तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो ये एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो CD भी एक लाइन हो गई, दोनों तरफ इंडेफिनेटली बढ़ रही है ये, इसका भी एंगल 180 डिग्री आएगा। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 110 और 40 हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री प्लस x ये मिलकर बनाएगा 180 डिग्री, राइट। तो अगर हम इस x को देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस बन जाएगा तो 30 डिग्री हो गई, है ना। बिना कैलकुलेशन के भी आप समझ सकते हो। 110 और 40 150 हो गई, 150 में क्या ऐड करेगी 180 आ जाए 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आएगा, ये 110 डिग्री आएगा। इस एंगल को कभी पूछा जाए तो 70 माइनस 30 यानी कि 40 आएगा। 110 का रिफ्लेक्स पूछा जाए ये पूरा एंगल तो 250 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें फिर से एक पॉइंट O है, यहाँ से कुछ रेज बन रही हैं OM, ON, OP, OY, OX और एंगल्स दिए हुए हैं, ये स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है और ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जो दो एंगल हैं A और B ये 2:3 में है और आपको निकालना है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल C कैलकुलेट आपको करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है और ये पूरा लीनियर एंगल होना है तो A प्लस B मिलाकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि सब मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए था, ये 90 डिग्री है तो A और B मिलाकर 90 होगा, तभी तो 90 प्लस 90 180 आएगा। अपन यूं कह सकते हैं एंगल A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180, 90 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 90 की वैल्यू 90, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हमें दे रखी है कि A और B का रेशियो 2:3 है। तो जब कभी भी रेशियो दिया जाए तो आपको उस रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है।
कैसे, अपन को AB/2:3 मान दे रखा है ना, तो ये मान लो कि A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 3x है। ये x अननोन है, निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दो इस इक्वेशन में। तो A की जगह 2x रख दिया, B की जगह 3x रख दिया, इक्वल टू 90। तो 5x की वैल्यू 90 हो गई, तो यहां से x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री। x 18 डिग्री आया तो a क्या बन गया? 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री, और b क्या बन गया? 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। 18 की टेबल बोलेंगे अपन, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो एंगल a भी आ गया हमारे पास, एंगल b भी आ गया, लेकिन हमें तो एंगल c निकालना है। एंगल c कैसे निकलेगा? ये वाली जो mn लाइन है, इसके जो टोटल एंगल हैं वो लीनियर एंगल के हिसाब से 180 डिग्री होंगे। तो एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होगी। B की वैल्यू 54 डिग्री निकली, C की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। 180 माइनस 54, इसको सॉल्व करेंगे 126 डिग्री। ये आपका C का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, यहाँ QSRT लाइन है। आपको ये दिया गया है कि एंगल PQS जो है, एंगल PQR है, वो एंगल PRQ के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल PQS है और एंगल PRT जो है वो इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो दोनों इक्वल दे रखे हैं उनको मैं x मान लेता हूँ। जो इक्वल दे रखे हैं उनको x मान लेते हैं, ताकि बार बार PQR PRQ ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटा सा x लिखकर काम हो जाएगा। इसको भी x मान लिया मैंने, इसको भी x मान लिया। तो बताइए एंगल PQS क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल PQS है और ये जो स्मॉल x है, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये तो लीनियर एंगल है ना, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है। तो एंगल PQS की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, इसी तरह से एंगल PRT को अगर हम देखें तो PRT और ये वाला x मिलकर क्या बनाएगा? फिर से 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि यहां भी लाइन है, लीनियर एंगल है। तो एंगल PRT की वैल्यू भी आ गई 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशन का RHS राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा और प्रूव हो जाएगा कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, हम ये स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल ABC इसलिए मान लेते हैं कि वो एंगल को PQR PRQ बार बार नहीं लिखना पड़े, है ना, नहीं तो हम ओनली PQR प्लस PRQ लिखकर भी काम चला सकते थे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको पॉइंट O से निकलने वाली कुछ रेस OA, OB, OC और OD दी हुई है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि एंगल COBX है, COAY है, BODW है और AODZ है। और एक और चीज दी हुई है कि x प्लस वाई की वैल्यू W प्लस Z के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो AOB है वो एक लाइन है। लाइन कैसे प्रूफ की जाती है कि अगर इसके अराउंड बनने वाले एंगल्स का सम, एक साइड में बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो ये लाइन हो जाएगी। उल्टा भी सही है कि अगर लाइन है तो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो अब देखो, हमको जो दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू W प्लस Z दी हुई है। हमें ये पता है कि एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 360 डिग्री है। फिर इस z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू जो हमें दी हुई है उसकी हेल्प से लिख देंगे वापस से x प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू 360 डिग्री हो गई। x प्लस वाई 2 टाइम्स है, यानी कि 2x प्लस वाई की वैल्यू हो गई हमारी 360 डिग्री। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, या यूं कहो कि इस 2 को नीचे ले जाएंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। और क्योंकि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, यानी कि w प्लस जेड की वैल्यू भी 180 डिग्री हो गई। अब हम इसको यहाँ देखते हैं, x प्लस वाई 180 डिग्री है, यानी कि ये एक लाइन होगी, क्योंकि इस साइड बनने वाले एंगल भी 180 डिग्री है और इस साइड बनने वाले एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन है।
अगला क्वेश्चन ये है, इसमें दिया हुआ है कि आर ओ जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल 90 डिग्री है। ओ एस एक रे है जो एंगल आर ओ पी के बीच में कहीं जा रही है, ये इससे इक्वली डिवाइड कर रही हो ऐसा नहीं है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है किसी भी तरीके से। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल मिला के 90 होगा, ये हमें समझ में आ गया। थोड़ी देर के लिए मैं इस एंगल को x मान लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या बच जाएगा, ये वाला एंगल बच जाएगा 90 माइनस एक्स बचेगा। क्यों 90 माइनस एक्स बचा, क्योंकि इसका सम ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री है। उसमें से इसको x माना, टोटल 90 होना था, तो ये 90 माइनस एक्स बच गया। ने एंगल एसओपी की या एंगल पीओएस की वैल्यू 90 माइनस एक्स है, आरओएस की वैल्यू x है, आरओक्यू की वैल्यू 90 डिग्री है, और हमें ये चेक करना है कि क्या एंगल आरओएस यानी कि जो x हमने माना है वो एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस का हाफ है या नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके राइट हैंड साइड तक पहुंचे, हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एंगल क्यूओएस क्या है। एंगल क्यूओएस ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक है एंगल क्यूओआर और एक एंगल है आरओएस। क्यूओआर है 90 और आरओएस है x, यानी कि एंगल क्यूओएस को 90 प्लस x मान लेते हैं। फिर देखते हैं एंगल पीओएस क्या है, ठीक है। तो एंगल पीओएस ये है, जो आप कह सकते हैं कि ये एंगल पीओआर माइनस आरओएस है ना। तो ये हम यहाँ प्रूव कर लेते हैं कि ये कैसा है। तो एंगल पीओआर की वैल्यू 90 डिग्री हुई, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 बच गया, और आरओएस को हम नेक्स्ट कंसीडर किया है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें QoS माइनस POS की बात की गई है, तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस ही कर दें। चलो कर लेते हैं। तो QoS माइनस POS किया, तो ऐसा करने पर ये बना 90 प्लस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स। 90 से 90 कट हो गया, x और x मिलाकर 2x हो गया। 2x का 2 इधर डिवाइड कर दिया तो बन गया 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS, इसकी वैल्यू आ गई x, और x तो हमने किसे माना था, एंगल ROS को माना था। तो ये प्रूव हो गया कि 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS की वैल्यू एंगल ROS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट y है, यहां से कुछ रेज बन रही है, yx, yp, yz, yq, ये एक लाइन है ना, x, yp एक लाइन है। ये एंगल 64 डिग्री दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि एंगल एक्स वाई क्यू क्या है। एक तो ये पूरा एंगल पूछा गया है, और एक पूछा गया है कि एंगल जो क्यू वाई पी है इसका रिफ्लेक्स क्या है। तो पहले एंगल क्यू वाई पी निकालना है और उसको 360 में से माइनस कर देना है। तो एक्स वाई क्यू कैसे निकालें, पहले तो हम ये कहें कि मान लेते हैं इसमें एक चीज दी हुई है कि जो वाई क्यू है वो पी वाई जेड को या जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों एंगल को मैं एक्स मान लेता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वल है, दोनों को एक्स मान लिया। अब एक चीज हम समझ जाएंगे कि ये लाइन है तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो 64 प्लस एक्स 180 डिग्री हो गया। तो 2x की वैल्यू होगी 180 माइनस 64, जो कि हो गया 116 डिग्री। इसको अगर x निकालना हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 58 डिग्री हो गया। मतलब ये समझ में आ गया कि ये भी 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। अब एक क्वेश्चन तो पूछा गया है कि एंगल एक्स वाई क्यू निकालें, तो वो हो गया 64 प्लस 58। तो 64 प्लस 58 कितना हो गया, 8 और 4 12 का 2, 1 7 और 5 12, 122 डिग्री हो गया। और एक रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स किसका निकालना है, क्यू आई पी का। तो 360 डिग्री में से इसको माइनस कर देते हैं 58 डिग्री को, तो वो आ जाएगा 302 डिग्री। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स हो जाएगा, और ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।